हे गाइस, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस है ना, आज का वीडियो है वो रिवीजन प्लान से रिलेटेड है। तो मैं अभी आरपीएससी सेकंड ग्रेड का रिवीजन प्लान लेके आई हूँ, जो कि 10 डे का रहने वाला है। और इन 10 डेज में मतलब इन 10 दिनों में हम राजस्थान जी के और साइकोलॉजी का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। और इस मतलब इसको आप भी फॉलो कर सकते हैं, बहुत बेस्ट रहने वाला है। और आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ऐड कर सकते हैं। अभी क्या है, लेब असिस्टेंट का एग्ज़ाम है 10 मई को, और आई थिंक वो सभी का होगा 9-10 मई को है या 8-9 को है। तो आई थिंक आप लोगों ने भी वो फॉर्म अप्लाई कर रखा होगा। तो अगर आप ये मतलब रिवीजन प्लान फॉलो करते हैं तो मतलब आपका लेब असिस्टेंट के लिए भी रिवीजन हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब मैं आप लोगों के साथ ये रिवीजन प्लान शेयर करने जा रही हूँ। ये देखिए, बहुत मतलब सोच समझ के और बहुत अच्छे से मैंने इसे बनाया है, और कल से मैं इसे फॉलो करने वाली हूँ। आप लोग भी इस रिवीजन प्लान को मेरे साथ फॉलो कर सकते हैं। और ये फर्स्ट पेपर का है मतलब, तो अभी मैंने इसे 10 दिन का बनाया है। अगर आपसे ये 10 दिन में कंप्लीट नहीं होता है तो आप इसे 20 दिन का रख लीजिए, क्योंकि अभी जिसके लेब असिस्टेंट का प्रेशर नहीं है वो इसे 20 दिन का भी रख सकते हैं। वैसे भी बात करें लेब असिस्टेंट की, तो मतलब फर्स्ट पेपर तो सेकंड ग्रेड के साथ हो रहा है, लेकिन सेकंड पेपर का तो कुछ अता पता नहीं है। हे गाइज, आप लोगों को कुछ स्पेशल बताना था। तो सिविल सर्विसेज डे आ गया है, और अगर आप आरपीएससी क्रैक करने की सोच रहे हैं तो ये परफेक्ट टाइम है स्मार्ट स्टार्ट लेने का, जिसमें पीडब्ल्यूआरएस वाला के बैचेज में आपको मिलेगा अप टू 65% ऑफ। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर कल एंड होने वाला है, तो एंड होने से पहले जल्दी से जाके पीडब्ल्यूआरएस वाला में एनरोल कर लीजिए। अभी सही समय है अपनी तैयारी को और भी मजबूत करने का। तो ये देखिए, इनके बैचेज की ऑफर प्राइस आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। जैसे प्रथम 4.0 आरएएस 2027 फाउंडेशन विथ ब्रिज कोर्स की एक्चुअल प्राइस 8,999 रुपये थी, लेकिन ऑफर प्राइस में आपको सिर्फ 4,499 रुपये में मिलेगा। प्रथम 3.0 आरएएस 2027 फाउंडेशन कोर्स मात्र 4,499 रुपये में। आरएएस 2026 प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2.0 मात्र 699 रुपये में। तो जल्दी से अवेल करो, क्योंकि ये ऑफर कल खत्म होने वाला है। और इन बैचेज में आपको मिल रहा है लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स, क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट प्लस सेक्शनल टेस्ट, डेली प्रैक्टिस पेपर, मेंस प्रैक्टिस पेपर, पीवाईक्यू एनालिसिस, डाउट इंजन और भी बहुत कुछ, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। और ज्यादा डिस्काउंट के लिए यूज करें मेरा कूपन कोड अंकिता 500 और पाए 1000 रुपए तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और एक बात, मेरा कूपन कोड पीडब्ल्यू के सारे स्टेट पीएससी पे भी लगेगा, तो आप पीडब्ल्यू के स्टेट पीएससी के बैचेज पर भी मेरा कूपन कोड अंकिता 500 लगाकर डिस्काउंट ले सकते हैं, जैसे कि बीपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, एमपीएससी एंड ओपीएससी। पीडब्ल्यूआरएस वाला में एनरोल करने के लिए लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट में और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आपको ऑफर प्राइस में और भी डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड अंकिता 500 यूज कर सकते हैं। थैंक यू। मैंने साइंस से फॉर्म अप्लाई कर रखा है, तो इसमें मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स केमिस्ट्री का तो कुछ अता पता नहीं है। बायोलॉजी मतलब 10th तक की साइंस है, वो तो फिर भी थोड़ा बहुत देखे, तो बहुत दिन हो गए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कर ही दूंगी। बाकी इसका कुछ अता पता नहीं है। जिस टाइम मैंने फॉर्म अप्लाई किया था उस टाइम मैं सोची थी कि साइंस पढ़ लूँगी, लेकिन सिलेबस देख के मैंने सोचा कि फालतू में टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा तो सेकंड ग्रेड का ही पढ़ती हूँ। और साथ में सेकंड ग्रेड की तैयारी भी चल रही है, तो इसके सेकंड पेपर में 8 सब्जेक्ट हैं, फिर 3 सब्जेक्ट वो हो गए, तो इतना मैनेज नहीं हो सकता था, तो मैंने उसकी कोई तैयारी नहीं की। अब पेपर तो देख के आना ही है, तो फर्स्ट पेपर तो कम से कम पूरा करके चले, जिससे लेब असिस्टेंट की भी हो जाएगी और इसका भी रिवीजन हो जाएगा। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं आप लोगों के साथ ये जो मेरा रिवीजन प्लान है वो शेयर करने जा रही हूँ। मैं आपको भी कह रही हूँ कि आप भी इसे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपसे 10 दिन में नहीं होता तो आप किसके लिए 20 दिन रख सकते हैं। लेकिन इससे क्या है, जैसे मैंने राजस्थान का भूगोल, कला संस्कृति, इतिहास और साइकोलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट उठाई है, और चारों सब्जेक्ट का रिविजन है वो हम करने वाले हैं यहाँ पे। तो आप भी इसे फॉलो कर सकते हैं। और आपका रिवीजन कहाँ तक पहुँचा वो बताइए, और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। हे गाइस, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2026 के लिए 10 डेज रिवीजन प्लान।
ये रिवीजन प्लान है वो 25 अप्रैल से 4 मई तक चलने वाला है और ये पेपर फर्स्ट के लिए रहने वाला है। तो इसमें हम करेंगे कंप्लीट राजस्थान भूगोल, कंप्लीट राजस्थान कला संस्कृति, कंप्लीट राजस्थान इतिहास और कंप्लीट शिक्षा मनोविज्ञान। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो देखिए अभी 9 और 10 मई को लेब असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी आ रहा है। तो अगर आप इस प्रकार से 10 डे रिवीजन प्लान करते हो तो इसमें लेब असिस्टेंट का फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है वो भी आपका आधा सा यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तो आप भी इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आपको 10 डेज़ में ये कंप्लीट नहीं होता है आपका, तो आप इसके लिए थोड़ी सी बढ़ा सकते हो, 20 दिन प्लान कर सकते हो इसको। तो देखिए 25 से ये स्टार्ट होगा, 25 अप्रैल से। तो 25 अप्रैल को राजस्थान भूगोल के मैंने यहाँ पे 2 टॉपिक उठाए हैं, भौतिक विशेषताएं और जलवायु। ये 2 टॉपिक मुझे 25 अप्रैल को आज कंप्लीट करने हैं और ये मैंने सुबह सुबह उठाए हैं क्योंकि ज्योग्राफी थोड़ी सी हार्ड होती है, तो इसको मैंने सुबह सुबह उठाया है। इसके बाद में दिन के टाइम मैंने कला संस्कृति ली है क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़ी ईजी होती है और दिन के टाइम नींद भी आती रहती है, तो ये ईजी रहेगी। यहाँ पे मैंने लिया है लोक देवता, लोक देविया और महल और स्मारक, इन टॉपिक को लिया है। इसके बाद में 25 को इतिहास में मैंने लिया है 1857 की क्रांति और राजस्थान का एकीकरण। और शिक्षा मनोविज्ञान में मुझे यूनिट फर्स्ट कंप्लीट करनी है। 8 यूनिट दी गई है शिक्षा मनोविज्ञान में सेकंड ग्रेड के लिए, तो यूनिट फर्स्ट है वो छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, वो मुझे यहाँ कंप्लीट करनी है। इसके बाद में 26 अप्रैल को मैंने यहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति और जनजातियाँ वाला टॉपिक लिया है और कला संस्कृति में मैंने मेले और त्यौहार प्लस मंदिर लिए हैं। इतिहास में मैंने यहाँ पे लिया है किसान एवं जनजाति आंदोलन और शिक्षा मनोविज्ञान में यूनिट सेकंड ली है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, सुबह सुबह के 2.5 घंटे मैं राजस्थान भूगोल को देने वाली हूँ, दिन के 2.5 घंटे मैं कला संस्कृति को दूंगी 2 से 2.5 घंटे, और हिस्ट्री को मैं शाम के 2 से 2.5 घंटे दूंगी, और शिक्षा मनोविज्ञान को मैं 1 घंटे उठाने वाली हूँ। कभी ज़्यादा टाइम भी मिल गया तो भी वो मैं यहाँ ले लूँगी। 27 को हम करेंगे जनसंख्या और कृषि वाला टॉपिक, कला संस्कृति में चित्रकला, इतिहास में प्रजामंडल आंदोलन और शिक्षा मनोविज्ञान में हम यूनिट 3 कंप्लीट करेंगे। अगर एक दिन में नहीं होती है तो हम उसे सेकंड दिन तक भी लेके चल सकते हैं। 28 अप्रैल को हम करेंगे पशुपालन, डेयरी विकास और कला संस्कृति में लोक संगीत प्लस नृत्य, प्रदर्शन कला, और इतिहास में करेंगे राजनीतिक जागरण वाला टॉपिक, और शिक्षा मनोविज्ञान में यूनिट 4 कंप्लीट करेंगे। 29 अप्रैल को हम करेंगे उद्योग वाला टॉपिक। मेरा थोड़ा सा वीक है तो मैंने 29 को सिर्फ एक ही टॉपिक उठाया है, और जो टॉपिक अच्छे हैं उनको मैंने 2-2 ऐड कर लिए यहाँ। उद्योग वाला थोड़ा वीक है तो मैंने एक दिन का एक ही टॉपिक लिया है। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व वाला टॉपिक भी मेरा थोड़ा वीक है तो ये भी मैंने एक दिन का एक ही टॉपिक लिया है। इतिहास में प्राचीन संस्कृति और सभ्यता वाला टॉपिक, इस बार सारी सभ्यता ऐड कर दी है तो मैंने एक दिन का एक ही टॉपिक लिया है, और इस दिन हम करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की यूनिट 5 कंप्लीट। इसके बाद में 30 अप्रैल को हम करेंगे पर्यटन एवं प्रमुख पर्यटन स्थल, कला संस्कृति में करेंगे रीति रिवाज, वेशभूषा और आभूषण। तीनों ही टॉपिक छोटे भी हैं और मेरे किए हुए भी हैं, तो मैंने एक साथ 2-3 टॉपिक लिए यहाँ पे। और इतिहास में हम करेंगे मेवाड़ और रणथंभौर और जालोर। मेवाड़ मैंने अभी पढ़ा था तो मेवाड़ थोड़ा सा बड़ा तो है लेकिन अभी मुझे जल्दी से रिवीजन हो जाएगा। रणथंभौर और जालोर थोड़ा छोटा है तो मैंने इन दोनों को ऐड किया है, और इसमें हम यूनिट 6 करेंगे। फिर 1 मई को हम करेंगे, ये हमारा 30 तक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में यहाँ हमें कुछ भी नहीं करना, यहाँ से अगर कुछ बचता है तो वो मैं यहाँ तक ले आऊँगी, क्योंकि देखिए मेरा प्लान है वो 10 डेज़ का रहने वाला है 25 से। तो मैंने 30 तक इसका किया है टारगेट कंप्लीट होने का। अगर ये 30 तक कंप्लीट नहीं होता है तो 1, 2, 3 और 4 मई तक का ये वाला कॉलम मेरा खाली है, मैं यहाँ तक भी ले जा सकती हूँ इसको। या फिर अगर ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है तो मैं इन 4 दिनों में इनके PYQ कर लूँगी। और कला संस्कृति का टॉपिक वैसे मेरा टारगेट 4 तक का था, लेकिन मैं इसे 1 तक ही करना चाहती हूँ। 1 तक करने के बाद में अगर ये 1 तक नहीं होता है तो 2 तक लेके चलूँगी, और ये 2 दिन बचे इनमें मुझे इनके PYQ करने हैं। सारे टॉपिक के PYQ नहीं करूँ मैं, जो टॉपिक मेरा ज़्यादा वीक है उसके ही PYQ करूँगी। हिस्ट्री का ये देखिए, जैसे मारवाड़ वाला टॉपिक बड़ा है, आमेर की हिस्ट्री मतलब आमेर का इतिहास बड़ा है, तो इन टॉपिक को मैंने एक दिन में एक ही लिया है। ये 3 तक कंप्लीट करने का मेरा टारगेट है, नहीं होता है तो एक दिन यहाँ पे मेरे पास खाली भी है तो यहाँ तक भी ले चल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है।
इसके बाद में शिक्षा मनोविज्ञान की 8 यूनिट है, तो मैंने एक दिन में 1 यूनिट लिए यहाँ पे, ये देखिए। और ये 2 दिन 3 और 4 बाकी है। तो अगर इनमें से ये कंप्लीट नहीं होता है, आगे भी पहुँचता है, तो 4 मई तक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने ये 10 डे जो रिवीजन प्लान किया है, तो आप भी इसे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये टॉपिक थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं तो आप यहाँ पे 20 दिन रिवीजन प्लान कर लीजिए इसको। जिसका लेबर असिस्टेंट का एग्ज़ाम नहीं है तो वो इसको आगे भी लेके चलिए। मैंने 10 डेज़ का इसलिए रखा है क्योंकि 10 दिन में मुझे ये सारा कंप्लीट करना है, और इसके बाद में बचेंगे मेरे पास 6 दिन लेबर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में। तो उन 6 दिन में मुझे क्या करना है, मतलब इंडिया की और राजस्थान की पॉलिटी कंप्लीट करनी है, और इसके बाद में उन 6 दिनों में मुझे करंट अफेयर्स भी कंप्लीट करना है। करंट अफेयर्स मतलब जनवरी से भी करूँगी तो भी इतना ही हो पाएगा। तो 6 दिन मैंने इसलिए रखे हैं कि वहाँ में इसके बाद में मुझे करना है करंट अफेयर्स कंप्लीट, यानी एक दिन में 1 महीने का करूँगी तो 5-6 दिन लग ही जाएंगे। तो उन 6 दिनों में मैं इंडिया और राजस्थान की पॉलिटी और करंट अफेयर्स और कुछ इकोनॉमिक्स के टॉपिक हैं, जैसे सेकंड ग्रेड में है, और जो लेबर असिस्टेंट में है छोटे छोटे टॉपिक उनको भी कंप्लीट करना है। और पॉलिटी के कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जो देखे भी नहीं मैंने, तो उनको भी कंप्लीट करना है। तो 6 दिन में मुझे ये करना है। तो मेरा ये रिवीजन प्लान आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपका रिवीजन प्लान क्या रहने वाला है वो भी आप शेयर कर सकते हो कमेंट के ज़रिए। तो गाइस जैसे वो लेबर असिस्टेंट का पेपर आने से कम जल्दी से रिवीजन हो जाएगा और यहाँ भी काम हो जाएगा। वैसे लेबर असिस्टेंट का मैंने फॉर्म भरा था, और साइंस से मैंने फॉर्म भर रखा है, तो वहाँ मुझे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री कुछ नहीं आता। मतलब 10th तक की वो साइंस है नॉर्मल, वो तो फिर भी आ जाएगी, और उसे भी पढ़े हुए बहुत दिन हो गए, तो पता नहीं वहाँ क्या होता है। और फर्स्ट पेपर तो चलो फिर भी कंप्लीट करके चलते हैं, सेकंड में तो कुछ नहीं आता, क्योंकि सेकंड ग्रेड के सेकंड पेपर में 8 सब्जेक्ट हैं, फिर 3-4 सब्जेक्ट, वो इतना एक साथ मैनेज नहीं हो पाता। तो मैंने उसके लिए कुछ लिया ही नहीं पढ़ने के लिए। सिलेबस तो देखा था लेकिन फिर आगे का प्लान नहीं किया मैंने। वैसे आप लोगों ने किस किस ने लेबर असिस्टेंट का फॉर्म अप्लाई किया है और किस सब्जेक्ट से किया है, और आपकी तैयारी कैसे चल रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए मैं तो वैसे ही पेपर दे के आऊँगी। फर्स्ट की तो तैयारी की है, लेकिन सेकंड पेपर का मैंने कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी, क्योंकि है ना फिर इतना टाइम भी नहीं था। और फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट हैं कि वो ऐसे आते भी नहीं हैं, और उनकी क्लासें लेने बैठती तो फिर ये सेकंड ग्रेड का ही नहीं हो पाता, क्योंकि सेकंड ग्रेड का सिलेबस भी इतना बड़ा है। पेपर फर्स्ट करो, पेपर सेकंड में फिर 8 सब्जेक्ट उनको करो। तो मेरा तो ये रिवीजन प्लान रहने वाला है। अगर आपको ये रिवीजन प्लान बेस्ट लगा तो आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। 10 दिन में नहीं होता है तो आप इसे 20 दिन लेके चल सकते हैं। इन टॉपिक को आप अगर आपसे नहीं होता है एक दिन में, 25 और 26 2 दिन में इन टॉपिक को कीजिए, 26 और 27 2 दिन में इनको कीजिए। और है ना ऐसे तो बैठे रहने से सिलेबस कभी होता भी नहीं है। इसको करने के लिए है ना ऐसे प्लान बनाने पड़ते हैं, और है ना मतलब शॉर्टकट तरीके से या इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन पे फोकस करके कंप्लीट किया जाता है। बाकी वैसे अपन सोचें तो कभी कंप्लीट होता ही नहीं है, क्योंकि है ही इतना बड़ा। और इसके बाद में बात करें इंडिया की ज्योग्राफी की, तो इंडिया की ज्योग्राफी आज तक मैंने पढ़ी नहीं, और अभी भी नहीं पढ़ी। सच बताऊं तो एक बार पढ़ी है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन सही नहीं हो रहे, क्योंकि एक बार हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो है ना वो हमारे समझ में नहीं आती। कम से कम 2-3 बार पढ़ते हैं तब जाके हमें पता चलता है। तो इंडिया की ज्योग्राफी मैंने नहीं पढ़ी। और वर्ल्ड ज्योग्राफी तो मैंने मतलब पूरे टॉपिक तो नहीं किए सेकंड ग्रेड के लिए, लेकिन आधे से ज़्यादा कर लिए। अब देखिए वहाँ सेंटर पे पता चलेगा क्या होता है। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइज ये मेरा रिवीजन प्लान रहने वाला है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ साइड में हाइप का ऑप्शन आता है तो हाइप भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट प्लान के साथ या नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।